खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी नेम जॉन है और मेरा ताल्लुक विलियम स्कॉट मेमोरियल चर्च जाम के चीमा से है और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस के तहत खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम को सुने, मेरे साथ निकालें मेहरबानी करके पुराने अहदनामा में से मुक़द्दस यूना नबी का सहीफ़ा और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदावंद का मुक़द्दस कलाम सुनेंगे। यूना नबी का सहीफ़ा 3 बाब 5वीं आयत से। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये ख़बर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरह औजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़ल करने को कहा था बाज आया और उसे नाज़ल ना किया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज़ों, ये बात याद रखें कि खुदा हर शख्स के लिए तौबा का मौका फराहम करता है। वो शख्स चाहे किसी भी कौम से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी कबीले से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक़ हो, खुदा हर एक इंसान को बचाना चाहता है। और जैसा कि हिजकिय्येल की किताब में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, और वो ये भी कहता है कि शरीर के मरने से मुझे खुशी नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसकी जान बच जाए, वो हलाक ना हो, वो खुदा के गज़ब का शिकार ना हो। और इसलिए खुदा हर एक इंसान को बचाना चाहता है। और इसीलिए नैनवा के लोग जो असूरी हुकूमत का एक दारुल हुकूमत था, ये नैनवा असूरी हुकूमत का दारुल हुकूमत था, और वहाँ पर जो लोग थे उनका गुनाह, उनकी बदी, उनका घनौना करदार जब खुदा के हजूर पहुंचा तो खुदा ने अपने बंदा यूना को उनके पास भेजना चाहा कि वो उनके दरमियान तौबा की मुनादी करे
उनको बताए कि तुम खुदा की नज़र में कसूरवार हो, उनको बताए कि उन्होंने खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किए हैं, उन्होंने जुल्म किया है नस्ल इंसानी पर, उनका किरदार, उनकी रवश खुदा की नज़र में नहायत बुरी है। और इसलिए खुदा अपने बंदा यूना को, अपने नबी को भेजना चाहता है ताकि उनको उनके गुनाह से आगाह करे और उनको बताए कि अगर वो तौबा ना करें, अगर वो गुनाह आलूदा जिंदगी को ना छोड़ें, अगर वो अपनी बुरी रविशों से बाज ना आए, अगर वो नाफरमानी की हालत से ना निकले, तो खुदा अपना गज़ब उन पर नाज़िल करेगा। खुदा 40 दिन के बाद नैनवा शहर को बर्बाद कर देगा। अभी मैंने कहा कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो मौका देता है, इसलिए भी कि वो तहम्मुल करता है, वो इंसान से प्यार करता है इसलिए तहम्मुल करता है। वो चाहता है कि गुनाहगार इंसान बदी की राह को छोड़ दे, वो चाहता है कि गुनाहगार इंसान गुनाह की जिंदगी से वापस लौट आए। जिस तरह मुशर्रफ बेटा, जब उसे होश आ गया, जब उसे पता चल गया कि उसने गलत किया, उसने अपने बाप का दिल दुखाया, उसने बाप की नाफरमानी की, तो होश में आकर वो वापस लौट आया। इसलिए खुदा चाहता है कि अगर इंसान गुनाह करता है, अगर इंसान खुदा की नाफरमानी करता है, तो उसको मौका है कि वो वापस लौट आए, उस गुनाह की ज़िंदगी को, उस नाफरमानी की ज़िंदगी को, उस बुराई के रास्ते को वो छोड़ दे और वापस अपने खुदा के पास लौट आए। उसने अपने खादमों को इसीलिए मुकर्रर किया है कि वो शरीर को उनकी शरारत से आगाह करें। लिखा है कि शरीर को उसकी शरारत से आगाह कर दे। अगर तू उसको आगाह करे, अगर वो शरारत पर कायम रहता है, तो वो अपने गुनाह की सज़ा पाएगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। लेकिन अगर तेरे उस बताने से, तेरे उस आगाह करने से वो शख्स तौबा करता है, तो तूने एक ज़िंदगी बचा ली, तूने एक जान बचा ली। और खुदा एक एक ज़िंदगी को बचाना चाहता है, एक एक ज़िंदगी को हलाकत से बचाना चाहता है। और इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब एक गुनाहगार ज़मीन पर तौबा करता है, तो आसमान पर फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। तो खुदा चाहता है कि कोई चाहे किसी भी कौम या मज़हब या फ़िरके से उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो तौबा करता है, अगर वो गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ना चाहता है, अगर वो बुराई और अपने हाथ के जुल्म से बाज आना चाहता है, तो उसके लिए मौका है कि वो तौबा करे, वो गुनाह के रास्ते को तर्क करे और खुदा की तरफ लौट आए। अगर हम ये समझे कि हम तौबा ना करें और अपने गुनाह को छुपा लें, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। और मिसाल की किताब में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, मगर जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने गुनाह को छुपा सकते हैं और इस तरह से हम
खुदा को किसी तरह से भी मुतमईन कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। खुदा हमारे दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। वो हमारी हालत को, हमारे अंदर की हालत को जानता है। और ये हो ही नहीं सकता कि हम गुनाह को तर्क किए बगैर, अपनी बुरी रवश को छोड़े बगैर अपने खुदा को मुतमईन कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ें, उसको तर्क करें। और यही मौका नैनवा के लोगों के लिए भी था कि वो बेशक बुतप्रस्त कौम थे, बेशक वो खुदा को ना मानने वाले थे, फिर भी खुदा को उनकी फिक्र है, फिर भी खुदा उनको बचाना चाहता है। और इसीलिए खुदा ने अपने नबी, अपने बंदा को, यूना नबी को उनके दरमियान भेजना चाहा, लेकिन यूना खुदा की हुक्म की नाफरमानी करता है। वो खुदा के कलाम की, खुदा के फरमान की फरमाबरदारी नहीं करता। और कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और हमें खुदा के लोग होते हुए उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और यूना नबी का जो नाफरमानी का सबब था वो ये था कि चूंकि असूरी कौम ने यहूदियों पर बड़ा जुल्म किया था, और इसी वजह से यूना जो था उनसे नफरत करता था, और वो नहीं चाहता था कि खुदा का गज़ब उन पर ना आए। वो चाहता था कि खुदा ज़रूर उनको सज़ा दे, क्योंकि उन्होंने खुदा की कौम को सताया है, उन पर जुल्म किए हैं। और इसलिए वो नहीं चाहता था कि नैनवा के लोग खुदा के गज़ब से बचें। और इसीलिए वो दूसरी राह को चला गया। लेकिन बहरहाल खुदा ने 3 दिन उसे सज़ा के तौर पर मछली के पेट में रखा और फिर वापस उसको भेजा कि वो जाए और खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी करे, और जो पैगाम उस कौम के लिए है, जो कलाम उस कौम के लिए है, वो उन तक पहुँचाए और उनको बताए कि उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने जुल्म किए हैं, उन्होंने खुदा के लोगों पर जुल्म किए हैं, इसलिए उन पर खुदा का गज़ब नाज़िल होगा और 40 दिन बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। अब यूना मजबूरन खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने के लिए गया, और लिखा है कि नैनवा बहुत बड़ा शहर था और उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और जब यूना शहर में दाखिल हुआ, लिखा है कि 1 दिन की राह चला, और उसने एक मुनादी क्या की है, उसने मुनादी की है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। यानी 1 महीना 10 दिन के बाद अगर वो अपनी नाफरमानी पर कायम रहते हैं तो 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। यूना ने ये उनको नहीं बताया कि खुदा जो है वो कहर करने में धीमा है, वो शफकत में गनी है और वो अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। ये नहीं उनको बताया, बल्कि उनको सीधा सीधा उनकी हलाकत का पैगाम दिया है, उनके लिए तबाही का पैगाम दिया है। खुदा के गज़ब को ही उसने जाहिर किया कि 40 दिन के बाद तुम्हारे लिए कोई बचने की सूरत नहीं है, 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और अब वो लोग होश में आए हैं जब उनको पता चला कि बर्बादी यकीनी है, अब हम बच नहीं सकते। खुदा अपने गज़ब को जाहिर करेगा, खुदा हमारी नाफरमानी की सज़ा हमें देगा।
तो लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट उड़ा। ये नहायत हलीमी और आजजी का निशान था, टाट ओढ़ना और खाक में बैठना। यानी हर शख्स इस रोज़े में शामिल था। यहाँ वक़्त का तयन नहीं किया गया कि ये रोज़ा कितनी देर से कितनी देर तक था, लेकिन लिखा है कि सारे लोग इसमें शामिल हुए और बादशाह से लेकर एक आम शख्स जो है वो रोज़े की हालत में ठहरा। और लिखा है कि अदना वाला यानी बादशाह भी और एक आम शख्स भी, और इसके अलावा यहाँ जानवर यानी हैवान जो उनके पालतू मुआशी थे उनको भी इस रोज़े में शामिल किया गया। उनको भी एक चारा नहीं दिया गया, इंसान भी ना कुछ खाए। ये बादशाह की तरफ से ये हुक्मनामा आ गया कि कोई इंसान भी कुछ ना खाए और फिर कोई हैवान को भी चारा ना दिया जाए, बल्कि सब जो हैं वो खुदा के हुजूर झुके। हर एक इंसान जो है वो खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करे, हर इंसान अपने गुनाह से तौबा करे, हर इंसान अपनी बुरी रवश से बाज आए, हर इंसान जो है वो अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़कर, अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को तर्क करके खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करे। और अब वो ये कहते हैं नामी आयत में, शायद खुदा रहम करे। अभी उनको ये यकीन नहीं है कि खुदा हम पर रहम करेगा, और वो शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुदा को जानते नहीं हैं कि खुदा किस कदर मोहब्बत का खुदा है। खुदा ने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी है, हर एक इंसान से मोहब्बत रखी है, और उसने अपना प्यारा बेटा हर एक इंसान के लिए दिया है। वो रहम करने वाला खुदा है, वो कहर करने में धीमा खुदा है, और वो अजाब नाजल करने से बाज रहता है। लेकिन यहाँ वो सब अपनी बुरी रवश से बाज आने के बावजूद वो कहते हैं कि शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। याद रखें, जब इंसान सच्चे दिल से खुदा की तरफ रजू करता है, सच्चे दिल से गुनाह की जिंदगी को छोड़कर वापस लौट आता है, सच्चे दिल से वो तौबा करता है, अपनी बुरी रवश को वो तर्क करता है, तो याद रखें कि वो खुदा के इरादे को बदल सकता है। जब आप पूरे दिल से वापस लौटने का तहैया करते हैं, जब आप पूरे दिल से गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ने का तहैया करते हैं, और जब आप मुसरफ बेटे की तरह होश में आकर वापस अपने आसमानी बाप की तरफ लौट आते हैं, तो फिर खुदा अपना इरादा बदल देता है। वो कहर की बजाय अपना रहम हम पर नाजल करता है, वो हमें बख्श देता है, वो हमारे कसूरों को बख्श देता है, हमारे गुनाहों को, हमारी तकसीरों को, हमारी बदियों को वो मुआफ़ कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है 10वीं आयत में, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी। अब हालत का जिक्र है, कौन सी हालत की खुदा बात करता है? यानी क्या ये हालत कि बादशाह ने शाही लिबास उतारा है और खाक में बैठ गया है? क्या खुदा ने ये देखा कि उन्होंने जानवरों को भी चारा नहीं दिया?
या खुदा ने ये देखा कि उन्होंने अपने सर में खाक डाली है इसलिए उनको मुआफ कर देना चाहिए। यहां जब हालत की बात आती है तो हालत से मुराद उनके अंदर की तब्दीली है। जो तब्दीली उनके अंदर खुदा ने देखी है और वो ये थी कि वो अपनी बुरी रवैश से बाज आए। ये वो तब्दीली है, ये वो तर्के गुनाह है जो उन्होंने किया कि वो अपनी बुरी रवैश से बाज आए। हकीकी तब्दीली ये है, क्योंकि यीशु मसीह के दौर में फकी फरीसी भी बड़े मुंह बिगाड़ते थे रोज़ा रखते हुए और अपनी शक्ल बिगाड़ते थे, लोगों के सामने ऐसा अपने आप को ज़ाहिर करते थे कि वो बड़े खुदा परस्त हैं, वो बड़े दुआ गो हैं, वो बड़े रोज़ेदार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि वो अपना अजर पा चुके, क्योंकि खुदा रियाकारी को पसंद नहीं करता, खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। खुदा जो है वो हकीकत में इंसान की अंदर की तब्दीली को देखता है, और जब तक इंसान अंदर से तब्दील नहीं होता, जब तक इंसान पूरे तौर से अपने आप को बदल नहीं देता, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ नहीं देता और नई ज़िंदगी इख्तियार नहीं करता, तब तक वो तब्दील नहीं होता। और अगर हम गुनाह हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहता है तो फिर हम तब्दील नहीं होते। दिखावा या रियाकारी करके हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है। तो अगर हम आसमानी बाप की मर्जी को ही नहीं पूरा करते, और आसमानी बाप की मर्जी क्या है कि हम अंदर से तब्दील हों, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो, हम नए सिरे से पैदा हों, हम नई ज़िंदगी इख्तियार करें, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दें, तर्क करें। और खुदा ने जो उनकी हालत देखी है वो हालत ये है कि वो अपनी बुरी रवैश से बाज आए। और तब खुदा ने ये फैसला किया, क्या देखकर? उनके रवैये को, बदले हुए रवैये को देखकर, उनके बदले हुए किरदार को देखकर, उनकी बदली हुई जिंदगी को देखकर खुदा ने यह फैसला किया है कि अब वो अजाब जो वो नाज़िल करने को था, अब वो नाज़िल नहीं करेगा। यानी जब इंसान सच्चे दिल से अपने खुदा की तरफ लौट आता है, जब वो सच्चे दिल से अपने खुदा को खुश करता है, उसे कबूल करता है, उसे अपनी ज़िंदगी में आने देता है और बुरी रवैयों को, बुरे किरदार को वो छोड़ देता है, तब उसकी ज़िंदगी एक बदली हुई ज़िंदगी होती है। और खुदा यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, हमारी ज़िंदगी में जो कमज़ोरियां हैं, हमारी ज़िंदगी में जो गुनाह है, जो ख़राबियां हैं, खुदा चाहता है कि हम उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करें, वरना खुदावंद हमें कबूल नहीं करेगा। नैनवा के लोगों की कबूलियत तब हुई, अजाब तब टला जब उन्होंने सच्चे दिल से अपनी बुरी रवैयों को छोड़ा। खुदा करे कि आज हम इस अहद के साथ खुदा के घर में अहद करके जाएं कि आज के बाद मैं नैनवा के लोगों की तरह अपनी बुरी रवैश पर कायम नहीं रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाऊंगा। मेरे खुदा ने मुझसे इस कदर प्यार किया, वो मेरे बारे में तहम्मुल करता है, वो मुझसे मोहब्बत रखता है, उसने मेरी खातर अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह बख्श दिया है ताकि उसके वसीला से मेरी बख्शिश हो, मेरी रिहाई हो। उसने मेरे गुनाह, मेरी बदियां उठा ली ताकि मैं बच जाऊं। खुदा करे कि हम अपनी गुनाह की ज़िंदगी को छोड़कर नैनवा के लोगों की तरह यीशु मसीह नासरी को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, जिसने मेरे और आपके लिए खून की कीमत अदा करके मुझे और आपको बचा लिया है। खुदावंद हम सबको
ऐसा करने का फजल बख्शे और तौफीक दे, ताकि हम अपनी बुरी रवशों को तर्क करके अपने ज़िंदा खुदावंद को की मर्ज़ी पर चलें, उसको पूरा करें और उसका जलाल ज़ाहिर करें। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से